गुलियाना गांव में मौजूद तारीख़ी मंदिर को अगर देखना चाहें तो उसकी तरफ आने के लिए गुजर खान से गुलियाना मोड़ की सड़क निकलती है, पीर फलाई रोड। और जब आप गुलियाना से आगे निकलकर चक्री वकीला के पुल पे आते हैं तो पुल से फिर इस तरफ आके ये पुल क्रॉस करके तो साथ ही एक मोड़ है और उस मोड़ को दाईं तरफ मुड़ के तो उसके साथ ही एक बाएं हाथ पर अंदर रोड जाती है और उसी रोड पर आगे सफ़र करते करते तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो किसी से भी पूछ लें कि गुलियाने में जो मंदिर हैं तारीख़ी वो किस साइड पे हैं, तो आप उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, तो जाकर उस मंदिर को देखते हैं और आपको रास्ता भी हम बताते हैं उस मंदिर का। फलाई के दरख्तों के ये खूबसूरत फूल बहार का ज़बरदस्त नज़ारा और कितना बेहतरीन मंज़र है ये। और इन फूलों की जो खुशबू फैली हुई है हर तरफ, उसके तो क्या ही कहने। पूरा ये फलाई का एक जंगल नुमा सिलसिला है। माशाअल्लाह। और खुशबू का आलम तो ये है गुलियाना के तारीख़ी मंदिरों की तरफ जाने के लिए जब आप गुलियाना के गांव से की जो पीर फलाई मेन रोड है उस पर आते हुए आगे चक्री वकीला का पुल क्रॉस करेंगे और साथ ही यहाँ से लेफ़्ट टर्न पर ये रोड अंदर की तरफ जाएगी और इसी रोड पर सफ़र करते करते तकरीबन 1 किलोमीटर आप मंदिरों के पास पहुंच जाएंगे। ये रास्ता आप देखते जाएं तो मेन आपको रास्ता बता देते हैं और आगे फिर आपकी दिलचस्पी पर है कि आप अपनी दिलचस्पी से इस रास्ते को तलाश करें। जिस तरह अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते को तलाश करने के लिए। सामने तारीख़ी गांव गुलियाना का, इसमें बहुत सारी कौमें आबाद हैं और बहुत महल्ले हैं इसमें। इस पुली से क्रॉस करके तो फिर दाएं हाथ थोड़ा सा कच्चा रास्ता है इस पे।
और ये सामने जनाजा गाह, बहुत ही खूबसूरत और हरी भरी। जनाजा गाह के सामने से फिर ये रोड अंदर जाती है और खूबसूरत अंदाज में ये रास्ता बना हुआ है। चलो बंद कर दो। दोनों तरफ इसके जो बुतियां लगा कर और ये खूबसूरत रास्ता आगे जा रहा है। यहाँ से राइट साइड पे आपको मंदिर नज़र आ जाएगा। मंदिर की दूसरी साइड पर एक और बहुत खूबसूरत जगह है जो पहले कुआं चलता होता था रैट के साथ, रैट इसको बोलते थे, वो वाला उसका खूबसूरत ये नज़ारा। तो अभी ये मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है और इस वजह से इस कुएं में पानी अभी भी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये बनी हुई है ना यहाँ पर, बहुत खूबसूरत। गुलियाना गांव में एक मंदिर जो काफ़ी बेहतर हालत में है। बाकी जो इसकी मेन हिस्ट्री है वो आपको यूट्यूब में से मिल जाएगी, ये कब बना और किसने बनाया ये सारी। मैं तो आपको इसकी असल बनावट चेक कराता हूँ। ये इसका दरवाज़े का मेन अंदर से आके तो ये इसके लकड़ी के जो शतीर हैं उनमें कब्जे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। खूबसूरत और बेहतरीन नक्शकारी इसके ऊपर। ये किसी ने हिंदी भी इस पे लिखी हुई है और क्या ज़बरदस्त इसको बनाया है। बहुत ही कारीगर लोग थे। खूबसूरत नक्शकारी बेल और फूलों के साथ पत्ते बनाए गए। ये इसको करीब से ये पूरी डाली है, उसके साथ पत्ते हैं और फिर उसके साथ फूल। फिर ये ब्लू कलर का एक पूरा पत्ता बना हुआ है, उसमें फूल। ये जी गुजर खान के
कदीम जो गांव है गुलियाना, ये उसके अंदर एक पुराने मंदिर का ये खूबसूरत डिज़ाइन। तो बाकी तो YouTube पे आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी इसकी, कब बना, किस दौर में बना, किसने बनाया। मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये खूबसूरती है असल। ये वाली चीज़ बहुत कम आपको किसी ने तफसील से दिखाई होगी, तो गौर से देखें और कारीगरों के हाथों के काम की नफासत चेक करें। ब्रश के साथ ये बनाया और बाकायदा खूबसूरत रंगों के साथ यहाँ पे इस जो मेहराब नुमा जो खिड़की है, इसके बीच में से आगे नीचे आए तो ये दो मूर्तियाँ बनी हुई थी जिनको गालबन इनकी पूजा की जाती थी। अब तो ये नक्शो निगार जो खूबसूरत बने हुए थे वो काफ़ी हद तक यहाँ से खुरच दिए गए हैं। ये इसका खूबसूरत डिज़ाइन चेक करें। अप्रैल सन 2002 में मैं यहाँ पर आया था इस मंदिर में, और उसके बाद दोबारा अब आ रहा हूँ। और इसी तरह जो ये कोना है इसमें आए तो इस तरह का ये डिज़ाइन मिलता है। ये एक मुकम्मल सालम डिज़ाइन है। एक पत्ता बनाया हुआ है और उसमें पत्ते छोटे कलियों वाले, जिस तरह फूल होता है इस तरह। और इस साइड वाली जो मेहराब है उसके ऊपर इस तरह का डिज़ाइन है। और इसी तरह इस मेहराब में भी एक कोई राजा या महाराजा, उसकी ये एक छतरी नज़र आ रही है और ये नीचे कोई हाथ वगैरह बस नज़र आ रहे हैं। बाकी तो सारी पेंटिंग ख़राब कर दी गई है। इस तरफ ये और ये हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है। जो हिंदी जानते हैं उनको पता चल जाएगा। और इस साइड पे भी एक फोटो बनी हुई थी, अभी ये भी काफ़ी हद तक खुरच कर ख़त्म कर दी गई है। बहुत ही गलत हुआ है इसके साथ जो भी हुआ है। इस तरफ ये एक चिड़िया जो किसी पौधे नुमा चीज़ के साथ बैठी हुई है, ये वाली सालम है यहाँ पे। क्या ज़बरदस्त उस्ताद कारीगर था जिसने ये सारा काम किया है। इसी तरह छत के ऊपर जो ये डिज़ाइन बने हैं ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त।
माहिर उस्ताद ने यहाँ पे काम किया है। और बिल्कुल जो टॉप है, टॉप का मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, इंसानी हाथों की कारीगरी। इसके बिल्कुल टॉप पर ये गोल्डन रंग की खूबसूरत जो इसका टॉप है वो लगा हुआ है।